हाँ तो अब बता, क्या जरूरी बात करनी थी? कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहन वाली बात है। बहन वाली बात है मतलब? तू मेरा छोटा भाई है ना, जो बताना है खुलकर बता। देख रहा कि मुझे गलत मत समझना। तू फिर वही बात कर रहा है। पहले बताएगा मुझे बात क्या है, ये तो मैं बाद में डिसाइड करूंगी कि गलत है या सही। पहले मुझे बता। बहन, इधर मार्केट क्रैश होने की वजह से बिजनेस में तगड़ा नुकसान हो गया है और मुझे अर्जेंटली 2-3 पार्टियों को पैसे देने हैं। नहीं दे पाया तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसकी मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगा। अच्छा फिर? मुझे पेमेंट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ तो बता ना, कितने पैसे चाहिए? 3 लाख। इतने पैसे चाहिए? ज़रूरत नहीं होती तो मैं कभी नहीं मांगता। तू कैसी बात कर रहा है शुभम? मैं सब समझती हूँ पर पर मतलब क्या तेरे पास भी नहीं है? मतलब इतने पैसे अभी मेरे पास नहीं है। फिर अब नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, मैं तुझे एकदम मना नहीं कर रही। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू मुझे एक दिन का टाइम दे। तेज ऑफिस से आएंगे, मैं उनसे बात करूंगी, डिस्कस करूंगी, तो मैं तुझे कल तक बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा सुन, तू बिल्कुल चिंता मत करना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं तेरे पैसे का इंतजाम कर ही दूँ। ठीक है? ठीक है। आज शुभम आया था। अच्छा, फिर? बहुत परेशान था वो। क्यों, क्या हुआ? वो ना मार्केट क्रैश के चक्कर में ना उसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अच्छा, फिर तो बहुत परेशान होगा। हाँ, और इसीलिए वो हमारी हेल्प मांगने आया था। कैसे है? पैसे चाहिए थे उसे। पैसे चाहिए? हाँ, और अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। 3 लाख रुपए चाहिए उसे। 3 लाख? हाँ। फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या बोलती, मेरे पास होता तो मैं दे ही ना देती उसको। हाँ, वही तो। लेकिन मैंने ना उसे ये बोला है कि वो ना एक दिन का वेट करे, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगे? और एक दिन में इतने पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? अरे 1.5 लाख तो हमारे पास है ही ना। हमें सिर्फ 1.5 लाख का ही तो इंतजाम करना है। हमें? एक मिनट, एक मिनट। ये हमें कहाँ से आ गया? पहली बात कि वो 1.5 लाख हमारी सेविंग्स है, जो हमारे टफ टाइम के लिए। और चलो, 1 मिनट के लिए हमने उसको 1.5 लाख दे भी दिया, और 1.5 कहाँ से आएगा? अरे मैं वही तो कह रही हूँ, तुम कुछ इंतजाम कर दो ना। मैं क्या इंतजाम करूं? और क्यों? तुम्हारा भाई है, तुमसे पैसे मांगे, तुम समझो। क्यों? मेरा भाई तुम्हारा कुछ नहीं लगता? लगता है। तो फिर? तो फिर क्या? पैसे की बात है, दे दिया तो मांग भी नहीं सकते, साला है। नहीं दिया तो? क्यों नहीं देगा? मेरा भाई क्या चोर है क्या जो तुम्हारे पैसे लेके खा जाएगा? और तेजस, तुम्हारे पैसे दिलवाने की गारंटी मेरी। चलो ठीक है, ठीक है, हमने उसको 1.5 लाख दे भी दिया, और 1.5 लाख कहां से आएगा? तो मैं वही तो कह रही हूँ, तुम ट्राई करो ना, अपने दोस्तों से मांग कर देखो। 3,000 या 30,000 नहीं है, 3 लाख रुपए है। कोई नहीं देगा। और वो साले वैसे ही भूखे नंगे हैं, मुझसे ही मांगते रहते हैं, वो क्या देंगे? सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि तुम एक बार अपने भाई से बात करके देखो। क्या? क्या कहा? भाई? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो दे सकता है। वो दे सकता है या नहीं दे सकता है वो अलग बात है, पर मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगा। ऐसे भी क्या कर रहे हो तेजस? एक बार बात करके देखो ना प्लीज। शुभम बहुत परेशानी में है। आज जब अपना भाई मुसीबत में आया है तो तुम्हें मेरे भाई की याद आई है। वो भाई जिससे तुमने मुझे अलग कर दिया था। मैंने अलग किया था? उस दिन क्या हुआ था ये तुम भी अच्छे से जानते हो तेजस। क्या हुआ था? बताओ ना, क्या हुआ था? मेरा भाई सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं दे पाया था, जिसको ढाल बनाकर तुमने मुझे उससे अलग कर दिया। वो भाई जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। और आज जब अपना भाई मुसीबत में आया है तो तुम्हें मेरे भाई की याद आई है। और एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में तो मेरा भाई भूखा नंगा है, फिर वो पैसे कहां से देगा? अरे वही तो मैं कह रही हूँ, अब ऐसा नहीं है। जब से उसका बिजनेस चल पड़ा है ना, उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। और मुझे पूरा यकीन है उसके पास पैसे जरूर होंगे।
तुम उससे प्लीज बात करो ना, और वैसे भी अपने ही तो मुसीबत में काम आते हैं। मुसीबत अपने, ये अपने उस वक्त कहां चले गए थे जब तुमने घर छोड़ने का डिसीजन लिया था? घर छोड़ने का डिसीजन हमने क्यों लिया था ये तुम भी अच्छे से जानते हो तेजस। सुनो, एक मिनट। पहली बात तो कि घर छोड़ने का डिसीजन हम दोनों ने नहीं लिया था, सिर्फ तुमने लिया था। और क्यों लिया था बताओ ना, बताओ ना। क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुमको नहीं लगता कि हमारी सेविंग्स नहीं हो पा रही है? हाँ, सेविंग्स हो तो नहीं पा रही है। तो तुमने कभी सोचा है कि इसका क्या कारण है? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा। तुम बताओ क्या कारण है? ये घर है कारण। घर है मतलब ये कि हम सिर्फ 2 लोग हैं और यहाँ पे निहारिका, ओम, उनके 2 बच्चे सब रहते हैं, लेकिन वो उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं जितना कि हम दोनों करते हैं। हाँ तो क्या हो गया? घर है, कम ज्यादा होता रहता है, क्या हो गया? हो गया। हमारे पास सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज हमें कोई जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे पास है कोई सेविंग? तुम्हारा भाई ओम तुम्हारी मदद करेगा, देगा तुम्हें पैसे? क्यों नहीं देगा? भाई है, भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अच्छा, तो फिर एक काम करो, अभी जाओ ओम के पास और उसको बोलो कि मुझे 1 लाख रुपए दो। जाओ मांगो। मैं भी दिखा देती हूँ तुम्हारे साथ खड़ा रहता है कि नहीं रहता। जाओ मांगू, अभी जरूरत ही नहीं तो क्यों मांगू? तो बोलो ना कि जरूरत है। एक बार देखो तो सही कि वो तुम्हारे साथ मुसीबत में खड़ा है या नहीं खड़ा है। ठीक है, अभी जाता हूँ। मम्मी ये ले लो, निहारिका की मीटिंग चल रही। सुनो, हाँ भाई, तुझसे कुछ बात करनी है। बता ना। आना। चल आता हूँ। हाँ बोल ना, क्या हुआ? यार कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ बोल ना, कितने चाहिए? 1 लाख। यार 1 लाख? हाँ यार अभी कुछ ही हफ्ते पहले लवी का एडमिशन कराया है, 2-4 हजार की बात होती तो दे भी देता। निहारिका से लेके दे सकता है क्या? यार मैंने और निहारिका ने दोनों ने जोड़ के लवी का एडमिशन करवाया है। कुछ नहीं हो पाएगा? यार अभी तो बहुत मुश्किल है। चल ठीक है, कोई बात। वैसे तुझे इतने पैसों की क्यों जरूरत पड़ी? अरे यार वो है कुछ जरूरत। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात। दे दिए पैसे ओम ने? देखा? क्या देखा? रीजन दिया है कि क्यों नहीं दिए। तो मुझे भी बताओ ना कि क्या रीजन दिया है। लवी के एडमिशन में लग गया सब पैसे। अरे तो उससे हमें क्या, कहीं भी लग गए। तुम्हारी मदद तो नहीं की उसने। पर तुम ऐसी बात कर रही हो, ऐसे जज करते हैं रिश्तों को? मैं ऐसे ही जज करती हूँ रिश्तों को, वरना पता कैसे चलेगा कि कौन अपना है और कौन पराया। हाँ तो तुम ऐसे जज करती होगी, मैं नहीं जज करता ऐसे रिश्तों को। और मुझे पता है कि मैं जिस दिन रियल में मुसीबत में रहूंगा मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहेगा। तो अब करे ना, अब क्यों नहीं किया? ये तो तुम्हें और मुझे पता है ना कि हम उसका टेस्ट ले रहे हैं, उसको थोड़ी पता है। लेकिन नहीं, उसने तुम्हें झट से मना कर दिया। तेजस, इसीलिए बोल रही हूँ कि सेविंग्स की बहुत जरूरत होती है, और इस घर में रह के तो हम सेविंग्स कभी नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में अभी कितना कुछ करना है, हमने किया ही क्या है। हम नहीं कर पाएंगे ऐसा सब कुछ चलता रहा तो। अरे यार तो तुम करना क्या चाहती हो? तेजस, अब मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों अलग रहें। क्या तुम पागल हो? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ और हमारे लिए सोच रही हूँ।
इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, पर सिर्फ अपने लिए सोचना सेल्फिश होना कहलाता है। हाँ, मैं हूँ सेल्फिश, और हमारे लिए सेल्फिश हो रही हो ना। तुम खुद सोचो, कल को हम फैमिली प्लानिंग करेंगे, सेविंग्स के नाम पे हमारे पास क्या है। इसीलिए फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमें टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। राखी, टफ डिसीजन के नाम पर तुम मुझे मेरी फैमिली से दूर करने की बात कर रही हो। अगर ऐसा है तो यही ठीक है, हाँ कर रही हूँ। और वैसे भी इस फैमिली में रह के ना हमारा कुछ नहीं होने वाला, जिसका एग्जाम्पल तुमने अभी देख लिया। आया ओम तुम्हारे काम? नहीं ना आया। राखी प्लीज मेरे भाई के बारे में ऐसे मत बोलो। मेरे कुछ ना कहने से सच्चाई बदल थोड़ी जाएगी तेजस। हमें हमारे बारे में ही सोचना होगा, क्योंकि ओम अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रहा है। लवी के एडमिशन के लिए तो पैसे थे उसके पास, लेकिन तुम्हें देने के लिए नहीं थे। एंड आई एम डैम श्योर जब भी उसको अगली बार जरूरत पड़ेगी ना, उसके पास पैसे ऐसे आ जाएंगे, लेकिन हमारे लिए नहीं होंगे। और एक बात बताओ, निहारिका भी तो कमाती है, उससे लेके दे देता, लेकिन नहीं, उसने उससे लेके भी तुम्हें पैसे नहीं दिए। निहारिका के पास भी नहीं है पैसे। लवी के एडमिशन में बताया तो लेकिन पैसे लग गए। एकदम झूठ, एकदम झूठ। वो झूठ बोल रहा है। उसके पास पैसे हैं, उसके पास अगर कुछ नहीं है तो वो है नियत। इसीलिए उसने तुम्हें झट से मना कर दिया। तेजस, तुम्हारा भाई तुमसे जोक की तरह चिपक गया, और मैं कह रही हूँ राखी प्लीज प्लीज मेरे भाई के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हारे नहीं सुनने से चीजें बदल जाएंगी क्या? मैं फिर से कह रही हूँ, इस घर में रह के हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, पर मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, नहीं जाओ, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। नहीं रहोगी तो कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊं, जहन्नुम में जाऊं, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो? तेजस, मैं तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कर रही। मैं तुम्हें सिर्फ हमारे लिए स्टैंड लेने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि तुमने इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। प्लीज ऐसे मत करो यार, प्लीज राखी समझने की कोशिश तो करो। तेजस, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अगर हमारे फ्यूचर के लिए नहीं सोचोगे तो किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। इसीलिए हमें ये टफ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। मोनू, राखी सही कह रही है। यार सोनू, तू तो ऐसे मत बोल। तू तो मत बोल कि राखी सही बोल रही है, उसे ही बोलने देना। यार, मेरे बोलने या ना बोलने से कुछ चीजें बदल जाएंगी क्या? या राखी ने जो ठान लिया है वो नहीं करेगी? भाई, कभी कभी जो चीजें हो रही होती हैं उसे होने देना चाहिए। जबरदस्ती रोकने जाएगा तो चीजें और खराब ही होंगी। यार मैं राखी को समझाऊंगा ना। और अगर वो नहीं समझी तो? भाई, इसलिए कह रहा हूं, राखी सही कह रही है और तुझे वही करना चाहिए। यार सोनू, मैं तुम लोगों के बिना नहीं जी सकता। राखी के बिना? मतलब? अगर तुझे राखी और हम में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू किसको चुनेगा? मैं दोनों को चुनूंगा। भाई, यहां दोनों को चुनने का ऑप्शन नहीं है। तुझे किसी एक को ही चुनना है, और मैं कहूंगा कि तुझे राखी को ही चुनना चाहिए। भाई, भावनाओं में बहकर कोई भी गलत फैसला मत ले लेना, जिससे बाद में तुझे ही पछताना पड़े।
भले ही हम अपने माँ बाप भाई बहन से कितना भी प्यार करें, पर जब बात चुनने की आती है तो लोग हमेशा बीवी को चुनते हैं। और मैं कहता हूं कि बीवी को चुनना भी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके माँ बाप भाई बहन या कोई और नहीं होता, आपकी पत्नी होती है, जो आपके उम्र के आखिरी पड़ाव तक आपका साथ देती है। माँ बाप भाई बहन सबकी अपनी अपनी दुनिया है, मगर एक पत्नी ही होती है जिसकी दुनिया आप होते हो। इसलिए मेरी बात मान, जो राखी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, तुझे वही करना चाहिए। आना, बैठना। आना, बैठना। कैसा है तू? मैं अच्छा हूं, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। और घर पे सब कैसे हैं? निहारिका, बच्चे? सब बहुत अच्छे, सब तुझे बहुत याद करते हैं। मैं भी सबको बहुत याद करता हूँ। ये लो चाय पियो। थैंक यू राजी। चाय अच्छी बनी है। थैंक यू। अच्छा हाँ, ये जो तूने कहा था, राखी को दे दे। ये लो राखी। थैंक यू ओम, थैंक यू सो मच। तुम्हारी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे अब इसमें थैंक्स की क्या बात, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। अच्छा मैं अब चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? अभी तो आया है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। हाँ हम थोड़ी देर रुको ना, अभी तो आए हो तुम। मैं अच्छा सा खाना बनाती हूँ, साथ में बैठ के खाएंगे। अरे आज नहीं, मेरी दरअसल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो फिर कभी आता हूँ। मैं बहुत जल्द घर आता हूँ सबसे मिलने। बिल्कुल आ भाई, तेरा ही घर है वो, तूने तो एकदम आना ही छोड़ दिया है। अच्छा चल, मैं चल पाऊँ। राखी, अगर कभी कोई तुम्हारी मदद ना कर पाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या पता उसकी मजबूरी इतनी बड़ी हो कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आज तुम्हारा भाई तुमसे पैसे मांगने आया, तुमने उसकी मदद करना चाहिए या नहीं? मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं मजबूर थी। उस दिन मैं भी ऐसे ही मजबूर था। चलता हूँ। देखा राखी, जिस परिवार ने आज तुम्हारी मदद की, वो परिवार तुम्हें टाइम पर नहीं चाहिए था। मुझे लगता है आज तुम सीख गई होगी कि परिवार साथ होने से हम कमजोर नहीं, मजबूत होते हैं।